आपको बताएंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पुलिस तफरी की कमी के पेश नज़र फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। इलेक्शन कमीशन 15 रोज़ बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगा। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को शेड्यूल थे। इलेक्शन कमीशन ने फिर सिंध हुकूमत का आला कार बनकर फैसला किया। फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा बल्दियाती इलेक्शन का इल्तिवा आवाम और जमहूरियत दुश्मनी है। बल्दियाती इलेक्शन से फरार पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। उनका मजीद कहना था बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं करा रहे कि इनको लूट मार करनी है। सिंध हुकूमत किसी को भी इख्तियार नहीं देना चाहती। सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हैं। ये लोग हमारे टैक्सों के पैसे लूट कर खा जाते हैं। हमारे पास कानूनी एक ही रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो वैसे इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। ये बुनियादी जमहूरी अमल का मसला है। ये सारे लैम एक्सक्यूजेज हैं जो सब लोग दे रहे हैं, तो हम उसमें जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कराची का मुकदमा, बल्कि पाकिस्तान कराची का मुकदमा पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची की बल्दिया मजबूत होगी, पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा। हमें बल्दियाती इलेक्शन चाहिए, हम बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जुमेरात को परसों हम शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भागेंगे, हम इनके पीछे पीछे जाएंगे इंशाल्लाह। इंतखाब कराएंगे इंशाल्लाह, इनसे करवाएंगे और अपना मैंडेट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्तरद करते हैं इस इल्तिवा को। इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि आपके अंदर अगर ये सलाहियत नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, तो आप मुस्तफी हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम केस फाइल करेंगे, सड़कों के ऊपर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सिंध में इलेक्शन कराने से इनकार और पंजाब में इलेक्शन कराने पर इसरार। इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत पर बरहम। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। पंजाब हुकूमत को कानून साजी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नया कानून न बनने पर मौजूदा कानून के तहत इंतखाबात कराने दे दिया। ताउन न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात ना करवाकर आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब ये नहीं हो सकता कि शौक में EVM पर इलेक्शन कराएं और पूरे मुल्क में अनारकी फैले। अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।